पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने ईरान को बचा लिया। आखिरी लम्हे इसराइली जासूसों को दबोच लिया गया। एहतजाज कैसे खत्म हुआ? खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, ईरानी एहतजाज के दौरान आखिरी 90 सेकंड में ऐसा खेल खेला गया कि इसराइली चीख उठे, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बर वक्त इशारों और मालूमाती ताउन से, जिसने ईरानी हिकमत अमली को फैसला कुन मोड़ तक पहुंचाया। इब्तिदा में ईरानी हुकूमत ने जानबूझकर एहतजाज और बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन से गुरेज किया। मामूली कार्रवाइयां की गईं, चंद गिरफ्तारियां हुई और फिर जानबूझकर नरमी दिखाई गई। मकसद ये था कि जो लोग पर्दे के पीछे मंसूबा बंदी कर रहे थे वो मुतमैन हो जाए, उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि रियासत कमजोर है और सड़कों पर निकलना महफूज है। यही वो मरहला था जहां मुखालिफ नेटवर्क्स, बैरूनी एजेंट्स और खास तौर पर इसराइली जासूस पूरी तरह मुतहरिक हुए। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने खित्ते में मौजूद मखसूस सेल्स, राब्तों और फंडिंग चैनल्स के बारे में अहम मालूमात ईरान तक पहुंचाई। ये मालूमात एहतजाज की आड़ में सरगर्म बैरूनी अनासिर की शनाख्त, इनके खुफिया रास्तों, खुफिया राब्तों और आखिरी लम्हे की मंसूबा बंदी से मुतल्लिक थी। ईरानी इदारों ने इन अपडेट्स को खामोशी से वेरीफाई किया, जमीनी निगरानी बढ़ाई, डिजिटल ट्रेसेस को जोड़ा और एक मुकम्मल नक्शा तैयार कर लिया। बज़ाहिर ये सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाया गया ताकि मुखालिफ फरीक को किसी भी खतरे का एहसास ना हो। नरमी का ये तासुर काम कर गया। बहुत से जासूस ये समझकर घरों से निकल आए कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं है, रियासत दबाव में है और सड़कें इनके लिए खुली हैं। इसी बहाने वो अनासिर भी बाहर आ गए जो आम हालात में छुप कर काम करते थे। सड़कों पर हजूम बढ़ता गया, नारे लगे, कैमरे के सामने शोर मचाया गया और अंदरूने खाना राब्ते तेज हुए, और यही वो पॉइंट था जिसका इंतजार किया जा रहा था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की फ्राहम करदा टाइम लाइन्स और लोकेशन सिग्नल्स ने ईरानी फोर्सेस को दुरुस्त वक्त पर बता दिया, और फिर आखिरी 90 सेकंड आए। एकदम मंजर बदल गया। मुख्तलिफ मकामात पर बर वक्त कार्रवाइयां शुरू हुई, रास्ते सील हुए, मखसूस अफराद को निशानदेही करके पकड़ा गया, और वो नेटवर्क जो खुद को महफूज समझ रहा था चंद लम्हों में टूट गया। इसराइली जासूस जो हजूम की ओट में काम कर रहे थे वो भी इसी जाल में फंस गए, क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये महज एक आम एहतजाज है, मगर हकीकत में ये एक सोचा समझा मंसूबा था जिसमें सब्र, नरमी और आखिरी लम्हे की सख्ती शामिल थी। गिरफ्तारियों के साथ ही वो बयानिया भी सामने आया जिसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी थी। ईरानी अवाम को बताया गया कि यह कार्रवाई इंतशार नहीं बल्कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। उसी लम्हे अवामी रद्द अमल ने फैसला कुन किरदार अदा किया। लाखों लोग हुकूमत की हिमायत में घरों से निकल आए। उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो बैरूनी मदाखलत, तखरीबकारी और फसाद के खिलाफ है, और ये अवामी ताकत वो आखिरी कील साबित हुई जिसने मुखालिफ मंसूबे के ताबूत को बंद कर दिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक अहम पहलू वो खामोश ताउन था जो पर्दे के पीछे हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के तजुर्बे, इलाकाई फहम और बर वक्त शेयर की गई मालूमात ने ईरानी हिकमत अमली को वो एतमाद दिया जिसके बगैर ये रिस्क मुमकिन नहीं था। यही वजह है कि आखिरी लम्हे में कार्रवाई इतनी मुअस्सर रही कि न सिर्फ नेटवर्क टूटा बल्कि बयानिया भी रियासत के हाथ में आ गया। नाज़रीन, दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क ने ताकत की बजाय हिकमत, सब्र और दुरुस्त वक्त के इस्तेमाल से पूरी बाजी पलट दी। आखिरी 90 सेकंड में गोल कर दिया गया, मगर इस गोल के पीछे महीनों की तैयारी, खुफिया मालूमात, इलाकाई ताउन और अवामी हिमायत शामिल थी, जिससे ये सबक मिलता है कि जदीद जंग सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जाती, दमागों, मालूमात और वक्त के दुरुस्त इंतखाब से लड़ी जाती है, और इस बार ये इंतखाब ईरान के हक में साबित हुआ। इस ताज़ा कार्रवाई के बाद ईरान में अब तक हालात कंट्रोल में हैं और इसराइल समेत अमेरिका को बड़ी शिकस्त हो चुकी है, और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। और दोस्तों, इस नई डेवलपमेंट के बारे में अब आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।